स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स सक्सेस पॉइंट में। अगर आप मैथ्स में टॉप करना चाहते हैं हर्ष, और हर कंसेप्ट को बिल्कुल इजी तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हर चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए, कल क्योंकि हमने आज का प्रश्नावली लेक्चर होने वाला 111 है पूरी ज़बरदस्त। की थी। चलिए शुरू ये करते हैं। ये इसके प्रश्न संख्या 5 तक पूरी किए थे। अब है आपके प्रश्नावली 1.2। इसका है प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करते हैं इसमें हम? अभाज्य गुणनखंड एक एक क्या करेंगे? गुणनफल वृक्ष बनाने पर गुणनफल वृत्त कैसे बनेगा? नंबर 1 सबसे पहले है 140। इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 70। अब 70 को फिर कर देंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 35। अब 35 को कर देंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। बस अब इनके गुणनखंड नहीं होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 140 बराबर 2 गुणा 5 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। या तो आ गया आपका 140 का। अब पार्ट नंबर 2, 156। 156 का क्या करेंगे? इसका गुणनफल वृक्ष बनेगा, ये आ गया 2। सबसे पहले जब यहाँ पे सबसे एंड में इवन नंबर होता है यहाँ पर, तो उसका मतलब ये जो है 2 से कटेगा। 0, 2, 4, 6 इस तरीके से डिजिट के लास्ट वाला अगर इवन नंबर होगा तो ये उसका मतलब 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, ये आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया। अब 78 के करेंगे, ये आ गया 2, ये आ गया। अब यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, 9 है, तो उसका मतलब ये इवन नंबर से नहीं कटेगा ये। इसको 3 से काट के देखते हैं। 3, तो ये आ गया 103। बस इससे आगे कटेगा नहीं, 3 अपने से कटेगा, 13 किसी से कटेगा नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा 156 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर कर देंगे तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। भाग संख्या पार्ट नंबर 3 क्या करेंगे? 3, 8, 2, 5। अब जैसे 3, 8, 2, 5 है, ये 5 है लास्ट वाले डिजिट, ये इवन नहीं है, तो उसका मतलब ये इवन नंबर से नहीं कटेगा ये। इससे कटेगा फिर ये, इसको कटेंगे, काटते हैं पहले 3 से, मिल जाएगा, ये आ गया। अब इसको फिर काट के देखते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं है क्योंकि 5 है लास्ट में, तो ये 3 से काट के देखते हैं। ये आ गया। अब 425 आ गया। अब ये किससे कटेगा? ये 3 से भी नहीं कटेगा, काट के देखेंगे जब भाग देख, 3 से भी नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा? 4 से भी नहीं कटेगा। अब ये कटेगा आपका 5 से। 85 आ गया। ये किससे कटेगा? 5 से।
बस अब ये 5 आ गया, 17 आ गया, किसी से नहीं कटेगा। अब यहाँ से हो जाएगा 3 8 2 5 बराबर हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ऐसे कर लेंगे हम चौथा नंबर का पार्ट। क्या हो जाएगा, ये है इवन नंबर से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 5 है, तो इसको किससे काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। इसको भाग दे के देख लेंगे, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से। ये आ गया। अब ये किससे कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, और ये 5 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका 7 से। ये आ गया 7, और ये 7 ही कम 7, और 7 चौक 28, 7 या 21, ये आ गया। अब ये आ गया, ये किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, और ये 7 से भी नहीं कटेगा, और ये 9 से, ये कटेगा आपका 11 से। 11 कम 11, और ये 11 तिया 33। और यहाँ से आ जाएगा, और ये कटेगा नहीं हो, 11 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा। 5005 बराबर हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ऐसे वर्क कर देंगे हम भाग संख्या 5, 7429। ये कटेगा आपका, देखिए ये 2 से इवन नंबर से तो कटेगा नहीं, और जब वो भाग देखेंगे 3 से भी नहीं कटेगा, और 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, ये सीधा आपका कटेगा। जब भाग देते रहेंगे तो ये सीधे कटेगा आपका 17 से जाकर। या 17 से क्या हम 17 17 119, और ये आ गया आपका, ये कटेगा आपका 17 से भी नहीं कटेगा ये, और ये आपका कटेगा सीधा, भाग दे रहे देख देखना हो सभी से, ये कटेगा सीधा 19 से जाकर। अगर 19 दूनी 32, और यहाँ से 19 किया 57, ये आ गया। 19 भी नहीं कटेगा, 30 भी नहीं कटेगा। अब यहाँ से आ गया 7429 बराबर हो जाएगा 17 × 19 × 23। और है आपका प्रश्न संख्या 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ इंटू उनका एलसीएम है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, 28 का गुणनफल वृक्ष बनाएंगे इसका। यह आ गया 2, और यह आ गया 14। इसको फिर करेंगे, यह आ गया 2, और यह आ गया 7। ऐसे 91 का करेंगे, 91 का जाएगा 7, और यह जाएगा 13, और यहाँ से आ जाएगा 28 बराबर हो गया 2 × 2 × 7, और 91 बराबर हो गया 7 × 13। अब इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कौन सा हो जाएगा, एलसीएम में आता है पहले तो जो कॉमन वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं, और जो बिना कॉमन वाले आ जाते हैं बचते हैं वो भी आ जाते हैं। अब इनमें इसमें 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ये आ जाएगा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी आ जाएगा। 7 इसमें है, इसमें भी है, ये भी आ जाएगा। जो कॉमन वाला होता है वो भी लिख लेते हैं, और जो बिना कॉमन वाला होता है वो भी लिख लेते हैं। अब इसमें 13 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी लिख लेंगे, और इसको गुणा कर लेकर देख लेंगे।
कितना आ जाता है, जब 28, 4 7 28 और 13 की गुणा कर लो। इसमें लग गया आपको 364। अब इनका निकालते हैं HCF। HCF होता है जो इनमें दोनों में कॉमन है। कॉमन कितना है, केवल 7। अब क्या निकालेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, 28 गुणा 91। इसकी गुणा कर लेते हैं यहाँ, 28 और 91 की। यह जाएगा आपका 25 48, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और इसमें दिया HCF इंटू LCM बराबर हो जाएगा। HCF कितना है, 7 गुणा 364, इसको गुणा कर देंगे। ये भी यही हो गया, मतलब क्या लिखेंगे, अथा कितना, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब है ऐसे ही पार्ट नंबर 2। इसमें क्या दिया है, सबसे पहले 510 का निकालते हैं। 510 इसको हो जाएगा, 2 से करते हैं पहले। अब इसका 255 आ गया, 3 से करते हैं। ये आ गया, इसका 5 से करते हैं। बस अब ये फाइनल हो गया, ये नहीं कटेंगे किसी से। ऐसे निकालते हैं 92 का, 2 से करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे भी एंड में 0 है और यहाँ पे भी इवन नंबर है सबसे एंड, तो ये 2 से कट जाएगा। बस अब नहीं कटेगा, यहाँ से आ जाएगा 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और यहाँ से 92 आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। और यहाँ से निकालते हैं LCM। LCM 2 यहाँ है, यहाँ पर भी है, 2 आ गया। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 आ गया। अब 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 आ गया। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 17 आ गया। और क्या क्या बचा यहाँ से, 2 बचा और ये 23 बचा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5 5 3 दूनी 6, 2 3 6 5 30 दूनी 60। 60 और ये 60 की 17 से करेंगे, लाइन खींच लेते हैं। 17 की 60, 0 0 यहाँ आ गया, 10।
जीरो दो जीरो एक, और इसके अब किससे करते हैं हम? 23 से। 0 6 0 3, और ये आ गया 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, 23 460। 23 460 आ गया, LCM आ गया 23 460। और इसका निकालते हैं हम SCF। SCF दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 आ गया, केवल कॉमन वाला लिखूंगा SCF में। 2 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आया? बस और कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ से आ गया केवल 2। SCF हो गया 2, यहाँ से LCM इंटू HCF बराबर हो जाएगा 23 460 गुणा 2, बराबर हो जाएगा 0 का 0, 2 6 12 का 2, 2 8 और 9, 2 3 6 और 2 3 4, ये आ गया। अब संख्याओं का गुणनफल, ये तो SCF और LCM आया, संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल कितना हो जाएगा? गुणनफल बराबर हो जाएगा 510 गुणा 92। इन्हें दोनों को गुणा कर लेते हैं। दो 9 6 4, ये आ गया आपका 4 6 9 2 और 0। तो मतलब क्या हो गया? अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा? SCF इंटू LCM, क्योंकि SCF और LCM का मल्टीप्लाई आ गया और गुणनफल का ये आ गया, तो यही आपका जो है यही उत्तर होगा। इसी प्रकार कर देंगे हम भाग संख्या 3। ऐसे करेंगे, सेम ऊपर की तरह करेंगे इसे। प्रश्न संख्या 3, अभाज्यीय गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पार्ट इसका है 12 का अंतर निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 12 का 2, और यहाँ से 6, 6 का निकाल देंगे 2, और यहाँ से 3। ऐसे निकालेंगे 15 का, 15 का जाएगा 3, और यहाँ से 5। ऐसे निकालेंगे 21 का, 21 का जाएगा 3, और यह जाएगा 7। और यहाँ से निकालेंगे 12 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 बराबर हो गया 3 गुणा 5, और 21 बराबर हो गया 3 गुणा 7। यहाँ से निकालेंगे LCM। LCM हो जाएगा इनका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 20 140 42, ये आपका 420, 4 के 12, 420 आ गया। और यहाँ से रख गया HCF। SCF निकालेंगे इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन होगा। सबसे पहले तो तीनों में 3 कॉमन है, और वो कुछ चीज़ कॉमन नहीं है, बस ये निकालना। तो ये आ गया आपको उत्तर। भाग संख्या 2, 17 23 और 29 का। 17 का निकालेंगे, कितना जाएगा? 1 और 17, 17 तो केवल अपने से कटता है। 23, 23 का आ जाएगा 1 और 23। 29 का आएगा 1 और 29। तो यहाँ से निकाल देंगे LCM बराबर
17 गुणा 23 गुणा 29, इनकी गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, 29 और 23 की गुणा, पाँच, सात, छः, यहाँ से निकाल लेते हैं, 17 से करते हैं, 70, 49, 4, 7, 6, 42, 4, 46, 6, 4, 7, 6, 42, 4, 40, 40, ये यहाँ से इनका एलसीएम आ गया 11339, और एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इनमें तीनों में केवल 1। अब निकालेंगे पार्ट 3, 8, 8 का हो जाएगा 2 और 4, फिर हो जाएगा 2 और 2, 9, 9 का हो जाएगा 3 और 3, 25 का हो जाएगा 5 और 5, 5 पंजे 25। इधर इसका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, 8 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर हो गया 3 गुणा 3, 25 बराबर हो गया 5 गुणा 5। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, इनका हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ऐसी की आ जाएगी 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, दूनी 100, 100 दूनी 200, 5 पंजे 25, दूनी 50, दूनी 100, 100 दूनी 200, और 200 तिया 600, 600 तिया 1200, 600 तिया 1800, 5 पंजे 25 दूनी 50, दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800, और इसका HCF आ गया, इसका कितना आ जाएगा, HCF मान लो इसमें 1 है, इनमें 1 कर देते हैं सामने, यहाँ भी 1 हो गया, तो इनमें सामने HCF कितना आ गया इसका 1। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, HCF, इन दोनों का HCF बराबर 9 दिया है, और LCM निकालना है इन दोनों का। क्या करेंगे, पहले से हमें मालूम है क्या हुआ था, पहले हमें मालूम है, क्या मालूम है, HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF कितना दिया है इसका 9 इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 306 और 657। अब यहाँ से निकाल देंगे LCM, LCM हो जाएगा 306 गुणा 657 बटा 9, नीचे आ जाएगा, इसको भाग कर देंगे, 9 या 27 और 9 चौक 36 गुणा 657, इसको गुणा कर देंगे, इसका 657 और 34, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 हो तो 22 का 2 हासिल 2, 4 6 24 हो तो 26, 26 यह आ गया 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 17 का 7 हासिल 1, 3 से 18 हो गया 19,
8 3 3 ये आ गया आपका 2 2 3 3 8, इनका एलसीएम ये आ गया, ये आ गया आपका उत्तर। प्रश्न संख्या 5, याद कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या करेंगे, माना n एक प्राकृत संख्या है जो कि 0 पर समाप्त होती है। तब मान लीजिए सब किसी भी संख्या के एंड में 0 होता है तो वो 5 से विभाजित जरूर होती है। तब यह 5 से विभाजित होगी, लेकिन 6 के 2 गुणनखंड 2 और 3 होंगे। तब क्या हो जाएगा, 6n बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। फिर प्रश्न संख्या 6, व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये और ये दोनों भाज्य संख्याएं, ये बताना कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 13 बाहर कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 1 जमा 1, यहाँ से हो जाएगा 13 बाहर हो गया, और ये 77 जमा 1 बराबर हो जाएगा 13 गुणा 78। यह क्या होगी, यह एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि क्या होता है 13 13 से 78, क्योंकि इसका 13 एक गुणनखंड है। अब दूसरी लेते हैं, दूसरी क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें क्या करते हैं, बाहर 5 ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 बाहर हो गया, ये हो जाएगा 7 6 42 42 दूनी 84 84, और यहाँ पर 84 और 7 6 42 42 और 42 दूनी 84 84, और 4 दिया 12, इनकी गुणा कर लेते हैं। 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 अट्ठे 96 96 4 100, 96 4 100 हो गया 1008 प्लस 1 बराबर है जाएगा 5 गुणा 1000 ये 9, यह आ जाएगा 5 9 45 0 और ये 5। इसे जो है यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, अतः 5 गुणा 1009 भी एक भाज्य संख्या होगी।
इसलिए दोनों भाज्यीय संख्याएं हैं। ये क्या होंगी, ये भी क्योंकि 5 से कट रहा है तो ये भी जो है भाज्य संख्या हो जाएगी।